गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महाशारदा कोचिंग में। और देखिए आप जो है वो नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए आप ये हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन आप देखने जा रहे हैं। जो भी बच्चा नया हो और क्लास 9 के लिए तैयारी कर रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और हमारे डेली के कोचिंग से हमारे जुड़ सकता है। और जहां पे आपको देखिए कराए जाते हैं, जो हमारा ऐप के थ्रू हम लोग जो कराते हैं, वहां आपको डेली टेस्ट होगा, डेली का आपको लेक्चर होगा, डेली की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और भी बहुत कुछ होगा। आपको नवोदय में पहुंचाने का प्रण कर लिया है मां शारदा कोचिंग ने। तो जुड़े रहिए मां शारदा कोचिंग के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फिलहाल चलते हैं, देखिए जो हमारा नवोदय विद्यालय के लिए जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, हालांकि 15 नंबर का हमारा वो सेक्शन होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हमारा मैथ और साइंस में जो स्कोर करते हैं उसमें जो 15 नंबर के हिंदी और आपका इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, 15 और 15 30 नंबर का, यही आपका एक प्रकार से कह लीजिए ये आपका जो मेरिट बनती है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसलिए हमें इंग्लिश के बारे में प्रॉपर एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए। हमारा जो कोचिंग कराएगा आपको वो 3 स्टेप में आपको इंग्लिश की तैयारी कराएगा, 3 स्टेप में ही आपको हिंदी की तैयारी कराएगा। पहला स्टेप है हमारा बच्चा सीरीज। भैया बच्चा सीरीज जो हमारा है, तो बच्चा जो हमारा सीरीज है तो उसमें हमारा क्या है कि उसमें हमको बताया जाएगा कि वो ग्रामेटिकली जो हमारी मिस्टेक होती है, मतलब ग्रामर जो हमको पढ़नी है उसमें बहुत सिंपल, मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है, आप पहली बार ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वो आपको बच्चा सीरीज आपके लिए है। उसके बाद इससे एक हायर ऑर्डर की ग्रामर आ जाएगी, उसमें आपको 8th स्टैंडर्ड तक का आपको मतलब कि जो ग्रामर में आना चाहिए वो आपको होगा। एक तीसरा लेवल होगा जो आपको मतलब कि हाई स्टैंडर्ड जो नवोदय विद्यालय से संबंधित आपको ग्रामर होनी चाहिए वो आपको आएगी। तो सबसे पहले बच्चा सीरीज को हम लोग चालू कर रहे हैं और बच्चा सीरीज में हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटेंस। भाई जो सेंटेंस होता है वो हमारा वाक्य है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमारा क्या है, सेंटेंस है। तो भैया इंग्लिश में कहा जाए तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। क्या होता है, विच मेक ए कंप्लीट सेंस। देखिए नवोदय विद्यालय को यदि हम लोगों को क्रैक करना है तो शुरुआती दौर से ही हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कि उसको बहुत कुछ आता है ग्रामर में, लेकिन अभी जब सवाल पूछे जाते हैं ना, अभी संडे में पिछले में टेस्ट लिया था मैंने बच्चों को मैंने टेस्ट लिया, हालांकि अभी ज्यादा बच्चे नहीं जुड़े हैं क्योंकि जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें क्या है, जो बच्चा ग्रामर में अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझ रहे हैं वो ढेर हो जा रहे हैं। तो पर्टिकुलरली मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके मैं बताना चाह रहा हूं कि इस चीज को सुधार लीजिए। आपको एक एक चीज बड़े डीपली देखनी है। एक नॉर्मल स्कूल की ग्रामर पढ़ने में और एक कंपटीशन की ग्रामर पढ़ने में दोनों में अंतर होता है। तो आइए, तो देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। किसी चीज से यदि हमें कोई कंप्लीट सेंस मिल रहा है, किसी चीज का हम लोगों को पता लग रही है कि हाँ भाई इस चीज से ये चल रहा है, तो मतलब कि वो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गीता गो टू, गीता गो टू, गीता जाती है, गोज टू करके जाती है, कहां जा रही है भाई, है गीता गो टू दिल्ली, गीता गो टू, तो हमारा कंप्लीट सेंस नहीं है ना। कंप्लीट सेंस का मतलब है कि हमारा पता लग गया है कि गीता गोज टू दिल्ली, गीता दिल्ली को जाती है। अब हमें प्रॉपर पता है कि कहां जा रही है, तो हमारा अब ये कंप्लीट सेंस कहलाया जाएगा, ये हमारा सेंटेंस कहलाया जाएगा। देखिए कोई भी सेंटेंस होता है उसमें हमारे 2 हिस्से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हमारा जो सब्जेक्ट किसके
बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? किसके बारे में भाई? वहां कोई तो चीज होगी ना। कौन जा रहा है? गीता जा रही है, तो गीता यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एक हमारा इसमें होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट होता है, मतलब गीता क्या कर रही है, वो गीता को डिस्क्राइब कर रहा है कि गीता क्या कर रही है। एक कंप्लीट सेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ने मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाया और उससे बना एक सेंटेंस। तो ये चीज बड़ी पहचाननी होती है। आपको कई बार बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे देता है और आपको एग्जाम में ही दे देगा कि भैया बताइए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। अब बच्चा है बिल्कुल अंगूठा छाप, जिसने आज तक कुछ देखा नहीं और अपने आप को सूरवीर कह रहा है, वो वहां फेल हो जाएगा। उसे पता ही नहीं है, उसने शुरू से देखा ही नहीं है क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हालांकि उसने देखा होगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो आपको वहां नवोदय विद्यालय के एग्जाम को देते हुए मिलेंगे, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को आपको देते हुए मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो वो जानता होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत छोटी छोटी बातों को हम लोगों को देखना है। जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट हमारा वो नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है भैया? ये वो नाउन या वो प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में बात चल रही होती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ चल रहा होता है, वो हमारा नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। बात करते हैं प्रेडिकेट की भैया। तो प्रेडिकेट हमारा वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो हमें ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो हमें अबाउट द सब्जेक्ट बताता है। अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है ना। देखिए आप इससे समझ गए होंगे, गीता गोज टू दिल्ली, गीता दिल्ली को जाती है, तो गीता तो हो गया सब्जेक्ट और जाती है हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोग बात करते हैं। देखिए टेंस और सेंटेंसेस में दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग काइंड्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए भैया काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन, मैंने जब आपको संडे में टेस्ट दिया था तो वहां आपको पूछा गया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताइए। हालांकि ऑप्शन उसमें हमसे भी गलत हो गया था, जो हमने चूज किया था वो 3 हो गया था, हालांकि हमारे यहाँ पे 4 होते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत बेसिक यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरे पास किताब है, किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने पास से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा ज्ञाता हो गया हूँ, ठीक है ना। बेसिकली मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश पार्ट टाइम पढ़ानी पड़ रही है क्योंकि अभी टीचर की हमारे पास सुविधा नहीं है, तो ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा, यदि कहीं पे भी ये लगता है कि कोई गलती सर आपसे हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पे गलती हो रही है, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आता है असर्टिव। क्या आता है भैया? असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य हम लोग इसको कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, असर्टिव में भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके से होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिंपल, आपको मैंने कहा आपको बच्चा सीरीज चल रही है, बिल्कुल बच्चा सीरीज का मतलब है बिल्कुल आपको बहुत शॉर्ट में चल रहा है। आपको ये बताना है कि केवल आपके मन में प्रीफेस बिठाना पूरी ग्रामर का, फिर उसके बाद सेकंड फेज चलेगा, उसमें आपको इन चीजों को डिटेल में बताएंगे, थोड़ा इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआती दौर में आपको इस तरीके से करना है। और उसके बाद आपको हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारे प्रश्नवाचक होते हैं जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद थर्ड आ जाएगा हमारा इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा होता है आज्ञावाचक होते हैं ये। आज्ञावाचक, और एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी।
विस्मयादि बोधक वाक्य। भैया विस्मयादि बोधक, देखिए सभी के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले चलो आप बताइए भी असर्टिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं। भैया असर्टिव वाक्य हमारे होते हैं वो बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं जिनमें हमारी कुछ सिंपल किसी के बारे में कुछ चीज बात बताई जाती है, जिसमें सिंपल किसी के बारे में बात चलती है। जैसा अभी बताया गया था कि गीता गोज टू दिल्ली, गीता दिल्ली को जाती है। सिंपल बात, सीधी बात, कुछ में हमें करना ही नहीं है, बस केवल हमें सीधी बात कह दी कि भैया गीता दिल्ली को जा रही है। या फिर राम रीड्स, राम पढ़ता है तो वो पढ़ रहा है। सिंपल बात बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो हमारे बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं, जो साधारण वाक्य बिल्कुल, वो हमारे असर्टिव में कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। बाद में डिटेल में बात करेंगे के बारे में। उसका दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारा होता है जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरीके के जो जहां पे हमारे कुछ क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वहां हमारे वो मतलब कि जो हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। एक और बात करते हैं, उसका आता है इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या होता है, जैसे किसी को हमें कोई आज्ञा देनी है, हमें किसी को बुलाना है, ठीक है ना, या हमसे किसी को कोई कमांड टाइप से देनी है, या फिर हमें किसी से अपनी बात मनवानी है, एडवाइस देनी है, सजेशन देना है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम लोग एडवाइस कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, और भैया इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं भैया, वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, जिन्हें आज्ञावाचक हम लोग शब्द कहते हैं। उसके बाद एक हमारा आता है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है, जैसे आपको अचानक आप मैच खेल रहे थे, आप लोग मैच जीत गए, तो मैच जीतने पे क्या कहा, हुर्रे, हम मैच जीत गए, वाह, वी वॉन द मैच, है, हुर्रे, उल्लास। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो हमारे मतलब कि एक जॉय का भाव, या फिर एक प्रकार से कह लीजिए, ठीक है ना, जहां पे हमें कोई उल्लास, जॉय या फिर दुख, हमें ओह वो मर गया। तो इस तरीके के जो भाव होते हैं हमारे, वो हमारे किस में आते हैं भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो हमारे भाव आते हैं। तो ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस हमारा क्या होता है, जो कंप्लीट सेंस एक हमें देता है। सेंटेंस के बाद हमको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक उसमें सब्जेक्ट होता है, एक उसमें प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कही जाती है, और प्रेडिकेट जो उसके बारे में बात कही जाती है। दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारा होता है, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। असर्टिव बिल्कुल सिंपल होते हैं, ज्यादा कोई बात किसी के बारे में करी नहीं जाती है। दूसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा इंपरेटिव, इंपरेटिव में कोई किसी को तुम आदेश दे रहे हो कि भाई आ जाओ या चले जाओ, या ये काम मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो, ये सब उसमें होता है। और एक्सक्लेमेटरी में आपको हुर्रे मतलब कोई जॉय या दुख का भाव जिसमें प्रकट होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी कहलाया जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।